राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब पंच परिवर्तन पे काम करेगा। पंच परिवर्तन में 5 विषय चुने गए हैं। पहला नागरिक कर्तव्य, दूसरा पर्यावरण संरक्षण, तीसरा सामाजिक समरसता, चौथा कुटुंब प्रबोधन और पांचवा स्वदेशी। अगर इन पांचों विषयों को संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के संविधान का भी लक्ष्य यही है। यानी जो लक्ष्य आरएसएस ने लिया है, संघ ने लिया है, जिन 5 विषयों पे संघ अब काम करेगा, वो 5 विषय केवल संघ का कार्य नहीं है, वो सबका कार्य है। वो विधायिका का भी कार्य है, कार्यपालिका का भी कार्य है, न्यायपालिका का भी कार्य है और खबर पालिका का भी कार्य है और समाज का भी कार्य है। यानी हम सब का, जो भारतीय है उस सबका ये उत्तरदायित्व है इन 5 विषयों पे काम करें। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। संघ ने पंच परिवर्तन में जो पहला लिया है वो नागरिक कर्तव्य, कि सभी नागरिकों के अंदर कर्तव्य का बोध हो। आर्टिकल 51A संविधान में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन सरकारों ने गलती क्या किया, आज तक एक भारतीय कर्तव्य संहिता नहीं बनाई। दूसरा, आर्टिकल 51A में क्या क्या कर्तव्य है ये तो लिखा हुआ है, लेकिन कर्तव्य जो अपना पालन नहीं करेगा उसका क्या, उस पर दंड का भय नहीं है। कोई भी कार्य तब सफल होता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। जैसे कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है तो क्या करता है, एक हाथ नीचे रखता है, नीचे वाला हाथ शिक्षा होता है, ऊपर एक हाथ से दबाता रहता है, ये होता है दंड, खौफ, कानून का खौफ। तो अगर हमें नागरिक कर्तव्य बोध जन जन तक पहुंचाना है, सब लोग कर्तव्य परायण बने, अच्छे भारतीय बने, उसका 2 ही तरीका है। एक भारतीय कर्तव्य संहिता बनाई जाए, प्राइमरी स्कूलों में एक पुस्तक हो, चाहे उसका नाम महान भारत हो, राम राज्य हो, हमारा भारत हो, और उसमें ये जो संघ ने पंच परिवर्तन लिया इस पे इसमें 5 खंड हो और 5 खंड में सब पे एक चैप्टर हो अपना अलग अलग। ये जो संघ ने पंच परिवर्तन का निर्णय लिया है, ये जब प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में के सिलेबस में आएगा, बच्चे उस पर निबंध लिखेंगे, उस पर डिबेट होगी, अध्यापक उस पर कुछ होमवर्क देंगे, बच्चा घर में जाएगा, माता पिता उसको होमवर्क कराएंगे, तब नागरिक कर्तव्य का भाव तेजी के साथ बढ़ेगा। एक भारतीय कर्तव्य संहिता की भी जरूरत है, और दूसरा, जो अपना कर्तव्य न माने उसके लिए सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होय न प्रीत, इस सिद्धांत के अनुसार थोड़ा दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। आर्टिकल 51A में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं, लेकिन इसमें बहुत बदलाव की भी जरूरत है। वोटिंग फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, सब लोग वोटिंग करें, यह फंडामेंटल ड्यूटी में आना चाहिए। सब लोग पर्यावरण का संरक्षण करें, यह फंडामेंटल ड्यूटी में आना चाहिए। ऐसे ही सामाजिक समरसता मजबूत हो, बढ़े, यह भी सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आर्टिकल 51A में वो भी आना चाहिए। देश की एकता अखंडता मजबूत हो, यह भी आर्टिकल 51A में आना चाहिए। इसी तरीके से स्वदेशी की भावना बढ़े, ये सबकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं एक भारतीय कर्तव्य संहिता बनाना चाहिए, आर्टिकल 51A में थोड़ा बदलाव करना चाहिए और इसको पनिशेबल भी बनाना चाहिए। जो न माने उसको दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। दूसरा संघ ने लिया है पर्यावरण संरक्षण। संविधान का आर्टिकल 48A भी पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, लेकिन दुख इस बात का है आज तक एक भारतीय पर्यावरण संहिता बनी ही नहीं। एक भारतीय पर्यावरण संहिता बननी चाहिए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कैसे रुकेगा, उसके लिए पूरा एक नेशनल लेवल पे गाइडलाइन होनी चाहिए। पानी को कैसे बचाया जाए, पहाड़ों को कैसे बचाया जाए, नदियों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए बाकायदा उसमें भारतीय जो अपना पर्यावरण संहिता हो उसमें भी उसका प्रावधान होना चाहिए। जो पर्यावरण को गंदा करेगा, एयर पोल्यूशन करेगा, वाटर पोल्यूशन करेगा, नॉइज पोल्यूशन करेगा या पानी को वेस्ट करेगा, उसके लिए कुछ दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। और बच्चों के स्कूल में बाकायदा पर्यावरण संरक्षण के ऊपर एक चैप्टर भी होना चाहिए। मैंने कहा ना, ये काम केवल संघ का नहीं है, ये काम संसद का भी है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का भी है, ये काम हाई कोर्ट का भी है, ये काम मीडिया का भी है और ये काम हम सब का है। तीसरा जो लिया है सामाजिक समरसता। संघ अब सामाजिक समरसता के ऊपर काम करेगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सामाजिक समरसता तभी आएगी जब शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ होगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब सबके लिए समान शिक्षा होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब एक समान चिकित्सा संहिता होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पूरे
पूरे देश की पुलिस नागरिकों की सेवक बन के काम करेगी। अभी तो वो एक तरीके से अलग तरीके से काम करती है, उसके लिए एक भारतीय पुलिस संहिता होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब एक समान दंड संहिता होगी, समान पुलिस संहिता होगी, समान शिक्षा संहिता होगी, समान नागरिक संहिता होगी, समान चिकित्सा संहिता होगी, समान न्याय संहिता होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कोई भी व्यक्ति अन्याय करने के पहले 100 बार सोचेगा, और वो तभी हो सकता है जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। अभी तो भाई भाई में समरसता नहीं हो रही है। एक भाई जो मजबूत होता है छोटे वाले भाई की जमीन पर कब्जा कर लेता है, अपने पड़ोसी के लोग जमीन पर कब्जा कर लेते, अपने मकान मालिक के घर पे कब्जा कर लेते, दूसरों के सोने चांदी को लूट लेते हैं। सामाजिक समरसता तब आएगी जब भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होगा, और भ्रष्टाचार अपराध तभी कम होगा जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सामाजिक समरसता कैसे आएगी? वो तभी आएगा जब कानून का खौफ, और कानून का खौफ तब होगा जब कठोर दंड मिले, और वो भी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर मिले। मुकदमा अगर 50 साल चलेगा, 40 साल चलेगा, कभी सामाजिक समरसता नहीं आएगी। सामाजिक समरसता तभी आएगी शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। इसी तरीके से कुटुंब प्रबोधन, हमारी जो भारतीय परिवार व्यवस्था थी, हमारी जो भारतीय कुटुंब व्यवस्था थी, वो टूटती चली जा रही है। पूरी तरीके से पश्चिमीकरण हो रहा है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आ चुका है। बेटा अपने पिता का नहीं सुन रहा है, बेटी अपने माँ की नहीं सुन रही है, बहू अपने सास की नहीं सुन रही है, भाई अपने भाई का नहीं सुन रहा है, बहन अपने भाई की नहीं सुन रही है। पूरी तरीके से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आ चुका है। इसके लिए बहुत हद तक श्रेय भारत की बॉलीवुड को हो जाता है, बहुत हद तक सीरियल्स को जाता है, टीवी सीरियल्स को जाता है, फिल्मों को जाता है, नाटकों को जाता है, ऐड जो आते हैं न्यूज़पेपरों में, एडवर्टीजमेंट आती है, उसको भी जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनलों पे एडवर्टीजमेंट आता है उसको भी जाता है। जो कुटुंब टूट रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण नशा है। नशे के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार टूट चुके हैं। करोड़ों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, करोड़ों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं, करोड़ों भाई अपने नशेड़ी भाई से परेशान हैं। तो अगर हम चाहते कुटुंब प्रबोधन हो तो कुटुंब प्रबोधन तब होगा ना जब अच्छे बच्चे होंगे। कुटुंब प्रबोधन तब होगा जो हमारी 16 संस्कार की व्यवस्था थी उसको स्कूलों को सिलेबस में डाला जाएगा, और फिर से वो 16 संस्कार व्यवस्था फिर से आगे बढ़ेगी। जो 16 संस्कार बहुत साइंटिफिक तरीका था वो, लेकिन उससे अच्छे बच्चे पैदा हो रहे थे, वो बंद हो गया। कुटुंब प्रबोधन तब होगा जब स्कूलों में भगवान राम के बारे में पढ़ाया जाएगा, पांडवों के बारे में पढ़ाया जाएगा, ऐसे हमारे अनेक महापुरुष हैं, अनेक ऋषि महर्षि राजा महाराजा हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। उससे अच्छा संस्कार आएगा तो फिर कुटुंब जो है दोबारा हम फिर से जो टूट रहे हैं वो बचेंगे। अगर इसलिए हमें कुटुंब प्रबोधन करना है तो सरकार को एक भारतीय कुटुंब संहिता बनानी चाहिए, एक भारतीय संस्कार संहिता बनानी चाहिए, एक भारतीय संस्कृति संहिता बनानी चाहिए। और 5वां जो संघ ने लिया है अपने पंच परिवर्तन में, वो लिया है स्वदेशी। पहला लिया है नागरिक कर्तव्य, दूसरा लिया है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा लिया है सामाजिक समरसता, चौथा लिया है कुटुंब प्रबोधन, और 5वां लिया है स्वदेशी। अब ये स्वदेशी का भाव सबके मन में कैसे आएगा? वो तब आएगा जब गुलामी की मानसिकता खत्म होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे ये जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, ये तब साफ रहेगा जब एक तो बाहर की खिड़की दरवाजे बंद रहेंगे, बाहर से कोई कूड़ा कचरा इसमें ना आए, और दूसरा प्रतिदिन यहाँ सफाई भी होती रहे। हम प्रतिदिन यहाँ सफाई करते रहेंगे, दरवाजे खिड़की खुले रहेंगे, बाहर से कचरा आता रहेगा, तब ये कक्ष साफ नहीं हो सकता। वैसे ही स्वदेशी की भावना तब मजबूत होगी जब गुलामी की भावना खत्म होगी। गुलामी की भावना तब खत्म होगी जब गुलामी की शिक्षा खत्म होगी। गुलामी की भावना तब खत्म होगी जब गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था पे कंट्रोल होगा। गुलामी की भावना तब खत्म होगी जब गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलेगी। जजों की मेंटेलिटी तब बदलेगी जब सबसे पहले उनका काला गाउन बदलेगा, पीछे जो दरबान खड़ा रहता है वो दरबान बदलेगा, जब उनका ड्रेस बदलेगा, जब उनका हुलिया बदलेगा, जब भाषा बदलेगी, तब जाके सोच बदलेगी। तो स्व का भाव तब आएगा जब गुलामी का भाव खत्म होगा। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले गुलामी के नाम हटाइए। ये जो देश की राजधानी में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे, लोधी के नाम पे पार्क बने हुए हैं, सड़कें बन रहे हैं, मोहल्ले बन रहे हैं, गलियां बन रही, इनको तो बदलिए। और एक एक क्यों बदलना? एक भारतीय नामकरण संहिता बताइए, एक साथ पूरे देश के जितने गुलामी के नाम है बदल दीजिए। एक भारतीय शिक्षा संहिता बनाइए, पूरे देश में समान शिक्षा लागू कर दीजिए 10वीं तक। आप एक भारतीय चिकित्सा संहिता बनाइए और जो विदेशी चिकित्सा व्यवस्था है उसके पैरेलल में भारत की चिकित्सा को खड़ा कर दीजिए।
एक भारतीय नागरिक व्यवस्था संहिता बनाइए, जितने भी गुलामी के कुरीतियां हैं, गुलामी की कुप्रथाएं, सबको खत्म करिए। भारतीय संस्कार के हिसाब से एक भारतीय नागरिक संहिता बना दीजिए। अगर आपको स्व का भाव को जगाना है तो जो गुलामी के भाव वाले हैं इनका इलाज करना पड़ेगा। सामाजिक समरसता के लिए भी जरूरी है कि जो समाज के तोड़ने वाले हो इनका इलाज हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भारतीय नागरिक संहिता बनानी पड़ेगी, नागरिकता संहिता बनानी पड़ेगी। जो आदमी भारत को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, भारत की परंपरा को न माने, भारत के संविधान को न माने, वंदे मातरम को न माने, उसकी नागरिकता खत्म कर दीजिए। नहीं चाहिए ऐसे आदमी। ऐसे हमें कूड़े कचड़े खरपतवार नहीं चाहिए। उनको दंड दीजिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, तब कानून का खौफ पैदा होगा। अगर हम चाहते हैं स्वदेशी की भावना जागृत हो तो हमें सबसे पहले गुलामी का इतिहास बदलना पड़ेगा, गुलामी की श्रम व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, गुलामी की व्यापार व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, गुलामी की चुनाव व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, गुलामी की खबरपालिका को बदलना पड़ेगा, गुलामी की विधायिका बदलना पड़ेगा, गुलामी की कार्यपालिका बदलना पड़ेगा। तो जो संघ ने लिया है ना पंच परिवर्तन, इस सबकी ड्यूटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि सांसदों, विधायकों को, जजों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला संविधान की शपथ लेने के लिए मिलता है, और उनका लक्ष्य ही ये पंच परिवर्तन, जो संघ ने पंच परिवर्तन तय किया है वो संविधान का भी लक्ष्य है। और चूंकि वो संविधान का लक्ष्य है तो ये सांसदों का भी लक्ष्य होना चाहिए, विधायकों का भी लक्ष्य होना चाहिए, सरकार का भी लक्ष्य होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी लक्ष्य होना चाहिए, हाई कोर्ट का भी लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और एक बात याद रखिएगा, अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए, प्रत्येक सप्ताह सामूहिक मिलन करिए, महीने में एक बार अपने सांसद विधायक से मिलिए और नियम कानूनों को बदलने की मांग करिए।